नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला मैनपुरी में गुरुकुल एकेडमी कुसमरा रोड किसनी में स्थित है। गुरुकुल एकेडमी के प्रबंधक विवेक यादव शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। विवेक ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से विशेष ध्यान बच्चों पर दिया जा रहा है। विवेक यादव ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। विवेक यादव ने बताया कि विद्यालय की परंपरा कोई नई नहीं है। सदियों से हमारे यहाँ आदिकाल से ही गुरुकुल परंपरा रही है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपना राजसी वैभव छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुल आते रहे हैं। यहाँ तक कि ईश्वर के अवतार श्री कृष्ण और श्री राम भी पढ़ने के लिए गुरुकुल आश्रम गए थे। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी की विधानसभा किसनी, जहां मैं बैठा हूं। उस संस्था, उस विद्यालय का नाम है गुरुकुल एकेडमी। क्योंकि ये संस्था लास्ट ईयर ओपन हुई थी। हमारे साथ बात करने के लिए यहां से प्रबंधक महोदय उपस्थित हैं। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा, चूँकि पिछले 2 साल कोरोना काल का समय रहा और कोरोना काल के समय में शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के साथ साथ अन्य देशों की पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। एक बार नई शुरुआत हुई है, नया सेशन स्टार्ट हुआ है। बात करने का और जानने का यही प्रयास करूंगा कि जो कोरोना काल का समय रहा उस पूरे टाइम में क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस करे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। सर, 2 साल का समय कोरोना ओपन हुई है, तो पूरे टाइम में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस? देखिए सर, प्रथम गौरव जी और जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, किसनी, कुसमरा, उसराहाट, उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ स्कूल खोलने का उद्देश्य, विद्यालय खोलने का उद्देश्य, जब सारी इस एरिया में, लोकल रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया में जब मैंने विज़िट किया, यहाँ घूमा, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, विद्यालय भी मैंने विज़िट किए, तो मैंने ये देखा कि ये बच्चे या तो मैनपुरी जाते हैं या ये बच्चे पढ़ने के लिए इटावा जाते हैं। तो माँ बाप का जो खर्चा है, मुश्किल से इंसान पैसा कमाता है, उनको उस काफ़ी संसाधनों के अभाव में दूर शहरों में जाना पड़ता है। तो हमने ये एक इसका सॉल्यूशन निकाला। क्षेत्र में जब हमने विज़िट किया, भ्रमण किया कि बच्चों को यहाँ उचित प्रबंध कैसे मिले, उचित शिक्षा कैसे मिले, एक अच्छा भविष्य हम बच्चों का कैसे तैयार कर सकें। तो हमारी पूरी टीम ने, साथ में हमारे सर भी हैं, तो टीम ने एक विचार विमर्श किया। हम लोग घूमे, तो पिछले सत्र में 2021-22 सत्र में गुरुकुल एकेडमी स्कूल की हमने विद्यालय की स्थापना की, जो प्ले नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक इस समय उपलब्ध है, यहाँ संस्था चलती है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ के सभी अभिभावकों से ये अनुरोध है, करते हैं, एक बार आप विद्यालय आइए, विद्यालय का वातावरण देखिए, कैंपस विजिट करिए। और ये हम आश्वासन देते हैं, पूरी टीम, हमारा पूरा स्टाफ, कि हम यहाँ शैक्षिक गतिविधियों को, उनकी पढ़ाई का स्तर, उनका बोलने का स्तर, बोलचाल का तरीका, चलने का स्तर, हर एक चीज़ में आप बदलाव देखेंगे जब आप गुरुकुल एकेडमी में आएंगे। जी सर, जिस तरीके से आपने बहुत सारी बातें कही पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि मानव जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? जी गौरव जी, आपने जो ये क्वेश्चन किया, एक तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। और आज के दौर में ये शिक्षा जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण हथियार है आम आदमी की ज़िंदगी में। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, या कोई इंसान गरीब है या कोई इंसान मिडिल क्लास से है या वो दूर नहीं जा सकता, आप शिक्षित यदि हैं तो आप किसी भी देश के कॉर्नर में, किसी भी हिस्से में, प्रदेश में, ज़िले में आप अपना जीविका यापन कर सकते हैं। आप रुपए कमा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यदि आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको पैसा कमाने के मौके कम हो जाएंगे, लोगों से कांटेक्ट कम हो जाएंगे, आप संसाधन नहीं तलाश पाएंगे। यदि आप शिक्षित हैं तो आपके लिए सारे द्वार खुले हुए हैं। तो शिक्षा तो इस तरीके से, एक तरीके से एक औषधि मान लीजिए, जड़ी बूटी मान लीजिए कि। और मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि क्षेत्र में जितने भी गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, आप किसी भी विद्यालय में पढ़ाइए, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाइए, शिक्षित जरूर कीजिए। जी, एक और सवाल आपसे, 2 साल का जो समय रहा, आपने देखा शिक्षा व्यवस्था पूरे देश की चौपट हो गई, लाखों लोगों की जान चली गई, लाखों लोगों का रोजगार चला गया।
नया सेशन स्टार्ट हुआ है। संस्था क्या क्या एफर्ट करने वाली है जिससे कि जहाँ स्टूडेंट पहले स्टैंड कर रहे थे 2 साल पहले, उस पोजीशन पे कैसे आएंगे? जी बहुत सुंदर ये भी आपका तथ्य है। 2 सालों से 3 सालों से सभी पूरे देश ने कोरोना झेला, प्रदेश ने झेला, पूरी जनता ने, छोटे से बच्चों से लेकर और बड़े जो इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी, सभी बच्चों ने कोरोना के इस संकट काल को झेला और सबसे ज़्यादा शैक्षिक स्तर और पढ़ाई को बेहद नुकसान हुआ। इसके लिए गुरुकुल एकेडमी के जो 3 मेन पिलर हैं, 3 गुरुकुल एकेडमी 3 मेन पिलरों पे, 3 स्तंभों पे काम करती है। पहला है शैक्षिक पद्धति, शैक्षिक व्यवस्था कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, हम बच्चों का रिव्यू सिस्टम कैसे ले सकते हैं, बच्चों में सुधार कैसे हो रहा है, 2 साल में जो नुकसान हुआ है तो हम पर डे उसका रिव्यू लेते हैं, पर वीक लेते हैं, उसमें सुधार कैसे हो रहा है, बच्चे में दिमाग में चीज़ों की एंट्री कैसे हो रही है, उसका अवलोकन हम पर डे करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि गुरुकुल एकेडमी के विद्यालय में दूसरा स्तंभ जो है वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। यदि बच्चे हमारे अनुशासित हैं तो शिक्षा हमारी साकार है। तीसरा पॉइंट हमारे विद्यालय का ये है कि साथ में यदि हम शिक्षित हैं और अनुशासित भी हैं, और संस्कार तीसरा जो पिलर है हमारा महत्वपूर्ण स्तंभ, संस्कृति की वंदना है। आज के दौर में बच्चे भूलते जा रहे हैं, जैसे या कुंदेंद्र तुषार हार धबला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या बीड़ा बरमंडित करा, या श्वेत पद्मासना। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को नैतिक शिक्षा, संस्कृत की भाषा, उस पुराने पैटर्न को हम लेकर आ सकें। प्लस साथ में हमारी इंग्लिश भी अच्छी हो, हिंदी भी अच्छी हो, हमारी मातृभाषा भी बच्चा सीख सके, संस्कृत भी सीख सके। तो संस्कार, अनुशासन और शिक्षा व्यवस्था का सुंदरीकरण, ये 3 उद्देश्य हमारे गुरुकुल एकेडमी के हैं। इन्हीं के साथ हम जिस भाव से आज हम काम कर रहे हैं, अगले निरंतर 10 वर्षों तक, 20 वर्षों तक इस रूरल एरिया में हम आए हुए हैं। किस्नी में, समान गडरा में, कुसमरा में, जितना भी आसपास का एरिया, ऊसराहार है, रामनगर है, सभी एरिया में कोशिश ये करेंगे कि अपने बच्चों को हम एक अच्छा माहौल दे सकें, एक भविष्य संवार सकें और नई दिशा में ले जा सकें। सर आखिरी सवाल आपसे, हिंदुस्तान पे देखा आपने जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे हावी हो रहा है, हम और आप बच्चे मूल संस्कृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। संस्था ऐसा क्या करने वाली जिससे कि हमारी संस्कृति भी बची रहे और शिक्षा भी निरंतर आगे बढ़े? जी इसके लिए तो गुरुकुल एकेडमी संस्था ने विशेष व्यवस्था की है, क्योंकि इसका नाम आप जैसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि गुरुकुल, तो गुरुकुल इसीलिए इसका नाम रखा गया कि उस पुरानी परंपरा को नई शिक्षा के साथ जोड़ा जा सके, जिससे हमारा जो बच्चा है, जो देश का भविष्य है, पुरानी संस्कृति और संस्कारों को साथ में लेकर चल सके। इसके लिए सारे पीरियड्स अधिकतर आपने विद्यालयों में देखे होंगे कि पढ़ाई के ही होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस है, मैथ है, उनके चलते हैं। लेकिन हमने साथ में एक नैतिक शिक्षा का पीरियड जोड़ा है। उस नैतिक शिक्षा के पीरियड में बच्चों को ये बताया जाएगा कि हम सुप्रभात कैसे करते हैं, घर से जब आते हैं तो नमस्ते कैसे करते हैं, पहनावा हमारा कैसा होना चाहिए, बच्चों को किस तरीके की ड्रेस पहन के आनी चाहिए, बच्चों की जो भाषा शैली है, बच्चा कैसे बड़ों से बात करे, टीचर से कैसे बात करे, छोटों से कैसे बात करे, ये हम संस्कारों में डालने की कोशिश लगातार प्रयासरत हैं, प्रयत्न हैं। और कोशिश ये है कि जैसे तो जो गुरुकुल की जो परंपरा है, जो पुराने समय में ये चलती थी, उस परंपरा को हम जीवित रख सकें और साथ में नई शिक्षा व्यवस्था को भी इसके साथ जोड़ सकें, ताकि एक उज्जवल भविष्य बच्चे का निर्माण हो सके। धन्यवाद। सर आखिरी सवाल आपसे कि नया सेशन स्टार्ट हुआ है, बच्चों को क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश देना? जैसा कि अभी हमारे प्रबंधक सर ने जो सारी चीज़ें बताई, तो मैं उसमें ज़्यादा चीज़ों को नहीं जोड़ना चाहूँगा, लेकिन एक सिंपल सा मैं आपको बताऊँ। जैसे हमारा नाम है गुरुकुल एकेडमी, गुरुकुल एकेडमी, और हमारी टैगलाइन है वेयर क्रिएटिविटी मीट्स इनोवेशन। मीन्स हम अपनी प्राचीन चीज़ों को लेने के साथ साथ मैं इनोवेशन की भी बात करता हूँ। हमारा जो टीचर है, हमारा जो शिक्षक है, हमारे जो बच्चों को जो हम पढ़ाई कराना चाह रहे हैं, वो इनोवेशन के थ्रू कराना चाह रहे हैं। मीन्स उनकी क्रिएटिविटी क्या होगी, वो क्या क्रिएट करेंगे, उनके विचार कैसे आ रहे हैं दिमाग में, जो क्रिएशन आएगा वो इनोवेशन का काम करेगा। तो क्रिएशन एंड इनोवेशन को साथ लेके हम गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारे संस्कार भी रहने चाहिए, हमारी शिक्षा भी रहनी चाहिए और हमारा अनुशासन भी रहना चाहिए। बाकी ये चीज़ें हम लोगों ने क्यों की, इस चीज़ का भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो पिछला जो हमारा आप कह सकते हैं बैकग्राउंड जो है, वो हमारा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हम लोग ग्रेटर नोएडा में पिछले 15 साल से रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ मैं, GL बजाज कॉलेज में रहा हूँ लगभग 15 साल। तो वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से भी हूँ। मैंने हमारे जो डायरेक्टर और प्रबंधक जो भी हैं, सभी लोग BTech हैं, MTech हैं और कई सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम वहाँ से NCR से लेके और इस रूरल एरिया में अडॉप्ट करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं और उसको रिजल्ट के रूप में लाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू।
जिस तरीके से मैंने अभी दिखाया था आपको कि गुरुकुल एकेडमी जो कि इटावा से बेबर हाईवे पे स्थित है, कुसमरा और किसनी के बीच में, प्रबंधक महोदय से हमारी बात हुई तो उन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि पूरे कोरोना काल के समय संस्था को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी देख रहे हो हमारे पीछे इस विद्यालय की पूरी यूनिट है, शिक्षक हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करूँगा। चूँकि नया सेशन स्टार्ट हुआ तो बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? समीक्षा। जी समीक्षा जी, 2 साल कोरोना काल का समय रहा, एक बार नया विद्यालय नया सेशन फिर स्टार्ट हुआ है, तो क्या चेंजेस आपने देखे स्टूडेंट्स में चेंजेस ये थे कि काफ़ी बच्चे पहले जितने भी एक्शन में रहते थे, अच्छे से पढ़ाई करते थे, अब बच्चे बहुत ढीले हो गए हैं, उनको वर्क करने में प्रॉब्लम हो रही है और जितना भी होमवर्क वो जिस स्पीड से पहले किया करते थे वो उस स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं और उनको होमवर्क करने में मतलब जितने आराम से वो किया करते उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो काफ़ी हार्डली ले रहे हैं, उन्हें इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत जल्दी थक जा रहे हैं और जिस स्पीड से उनका चल रहा था वर्क उस स्पीड से नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा? हिंदी। कब से पढ़ा रहे हैं? मैं सर अभी तो यहाँ पे मैं न्यू हूँ। शिक्षा से आप कब से जुड़े? 2 साल हो गए। 2 साल में मतलब कोरोना से पहले कोरोना के बाद जुड़े थे, क्या देखा बदलाव बच्चों में, क्या चेंज है? सर मैंने 2 साल पहले जब मैंने पढ़ाया था तो बच्चों काफ़ी एक्टिव थे, पढ़ रहे थे बच्चे, अच्छे से होमवर्क वगैरह सब कुछ, बच्चे के लैंग्वेज वगैरह सब कुछ ठीक थी। तो कोरोना के चलते बच्चे घर में रहे काफ़ी टाइम तक। अभी बदलाव आ गया। क्या नाम है आपका? सर किरण। जी किरण जी, एक सवाल आपसे। अभी देखा आपने पूरा कोरोना काल का जो ड्यूरेशन टाइम रहा, स्टूडेंट में उनकी जो पर्सनालिटी उसमें क्या इसके चेंजेस आए? सर ये था कि बच्चे मोस्टली घरों में बंद रहे कोरोना काल में, स्कूल में उनका आना जाना नहीं हुआ, तो वो उन्होंने अपने आप को उसी तरीके से ढाल लिया। स्कूल जब पेरेंट्स भेज रहा है तो वो उसमें भी थोड़ा ढीलापन दिखा, बच्चे उस जोश में नहीं आए जैसे कि पहले आते थे। और स्कूल में भी वो घरेलू एक्टिविटी उनकी दिखी, जैसे वो टाइम से ना खाना वगैरह भी उसी तरीके से, लंच जैसे स्कूल में प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं वैसे नहीं कर रहे हैं, फैला रहे हैं इधर उधर। मतलब वो जो एक डिसिप्लिन स्कूल में होता है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ कोरोना काल की वजह से। हमारे कौशल जी, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। कब से पढ़ा रहे हैं? 2 साल से। 2 साल में बाद जब विद्यालय ओपन हुआ है तो क्या बदलाव आपने देखा और अब उसको सुधार करने के लिए क्या क्या करेंगे? सुधार करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि अभी बच्चों को क्या है कि जब कोरोना चला उस कोरोना काल में उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाई नहीं की है कि आप उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, भी आप बच्चों को अगर ज़्यादा काम देते हैं तो उनको इतना प्रेशर, क्योंकि उनके पास इतनी मैच्योरिटी तो होती नहीं है, तो ज़्यादा प्रेशर डालने से उन्हें लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, तो इसलिए उनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम डालना है जिससे कि वो एंजॉय करके उस चीज़ को पढ़ धीरे धीरे उस पोजीशन करके उसको। शिक्षा जो गैप रहा उसको रिकवर करने के लिए क्या क्या एफर्ट करेंगे? सर पहली चीज़ तो ये है कि हमें उन पर बर्डन नहीं डालना है। दूसरा, बच्चे ने इस कोविड टाइम में ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा की है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन के प्रति झुक गया है और वो पढ़ाई से ज़्यादा टाइम उसको देना चाहता है, पढ़ना भी चाहता है तो इस तरीके से कि वो उसको एंजॉय कर सके। तो हमें पढ़ाई को रोचक बनाना है। उसको ऑनलाइन स्टडी अच्छी होती है बट एक लिमिट में। बच्चा कुछ ज़्यादा उसके प्रति खिंच गया है तो हमें उसको उससे दूर करके ऑफलाइन स्टडी पे वापस लाना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंसेस? सर ऑनलाइन जैसे हम लोग स्कूल में आते हैं तो सर हम लोग टीचिंग करते हैं, मैं पढ़ाते ही जो सामने है वो सर ऑनलाइन हो गया, और ऑफलाइन जो फ़ोन में ऑनलाइन क्लास चल रही है वो। सर आखिरी सवाल, आपका जो स्टाफ है इनको क्या सजेशन देंगे जिससे कि जो स्टडी गैप रहा उसको रिकवर करने में आसानी हो? जी, यंग स्टाफ है हमारा, एनर्जेटिक है, तो जैसा कि मैं बोलता हूँ कि क्रिएटिविटी मीट्स इनोवेशन, तो क्रिएटिविटी के थ्रू इनोवेशन करेंगे, पढ़ाएंगे। हमें इनसे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को भी इनसे उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी जैसे मैडम ने बोला कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस आ गया था। 2 साल बच्चों ने ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाई करी तो वो चीज़ को, मेथड को अडॉप्ट कर लिया है उन्होंने। अब उनको क्लासरूम टीचिंग में शिफ्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा पैशन रखना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें बदलेंगी और बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। जिस तरीके से भी देख रहे थे संस्था का पूरा स्टाफ, प्रबंधक से लेकर प्रधानाचार्य सब हमारे साथ खड़े हुए थे, बहुत बारीकी से बताया कि 2 साल के कोरोना काल के समय जो भी चेंजेस आए हैं संस्था अपना पूरा एफर्ट करेगी जिससे कि जो स्टडी गैप हुआ उसको रिकवर करने में आसानी हो। नए सेशन के लिए न्यूज़ 24 की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।